हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ इस मेरे क्यूट से एक्वेरियम की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मेरे बच्चे जिद कर रहे थे, मम्मा डैडी प्लीज़ हमें पेट चाहिए। तो हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया पेट्स के बारे में कि यूएई में पेट्स रखने के क्या क्या रूल्स हैं। तो हमें पता चला डॉग और कैट अगर आप रखते हैं एज अ पेट तो आपके पास मीन्स आपको काफ़ी पेपर वर्क, फिर उनके वैक्सीन्स एंड फिर उनकी हाइजीन, क्लीनिंग एंड ऑल, उससे काफ़ी ये हैक्टिक हो जाता है। हम हो जाएगा मीन्स अगर हम प्लान करते हैं किसी डॉग और कैट के लिए एज अ पेट तो विथ 2 kids इट विल बी वेरी हैक्टिक फॉर अस। सो हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो मीन्स लाइक हमें पता चला कि बर्ड और फिश के साथ ठीक है, कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो विथ फिश एक्वेरियम। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग द बिगर वन, पहले हमने सोचा कि पहले छोटा लेते हैं और फिर देखते हैं कैसा हमारा एक्सपीरियंस जाता है उसके साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने कहाँ से बाई किया और ओनली मीन्स 30 AD में हमारा पूरा एक्वेरियम सेटअप हो गया विथ 2 फिश एंड उनका पूरा ईयर का जो फीडिंग सीड होता है उसके साथ। सबसे पहले हमने एक्वेरियम अमेज़ॉन पे सर्च किया और हमें जो साइज़ चाहिए था वो अमेज़ॉन पे अराउंड 30 AD का था। फिर उसके बाद से हमें पहले से ही पता था कि लुलु के ग्राउंड फ्लोर पे फिश एक्वेरियम की शॉप है। तो हमने डिसाइड किया कि चलो एक बारी वहाँ जाके देख लेते हैं, क्योंकि हमें फ़िश लेने तो वहाँ जाना ही होगा। तो फिर हम लुलु अल्बर्सा गए। ग्राउंड फ्लोर पे जो शॉप है उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नाम दे दूँगी। अगर आप चाहें तो वहाँ जाके अपने एक्वेरियम के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम वहाँ गए और हमने जब फिश कौन सी फ़िश रखनी है अपने एक्वेरियम में उसके लिए एक्सप्लोर किया तो हमें गोल्ड फिश ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो ज़्यादा फरी होती हैं। और हमने डिसाइड किया 2 फिश के लिए, बिकॉज़ एक खुद को भी नहीं अच्छा लगता, अगर 1 फिश है तो वो लोनली सी रहेगी। तो हमने डिसाइड किया कि एटलीस्ट वो पेयर में रहेंगे तो आपस में प्ले करेंगे। तो हमारा टारगेट गोल्ड फिश थी, 2 गोल्ड फिश थी हमारे एक्वेरियम के लिए। ये हमने डिसाइड कर लिया था। हमने साइज़ भी डिसाइड कर लिया था कि 2 गोल्ड फिश के अकॉर्डिंग हमें उतना बड़ा साइज़ का एक्वेरियम चाहिए जहाँ 2 गोल्ड फिश सर्वाइव कर सकें ईज़िली। तो फिर हम यहाँ गए, शॉप पे गए और हमने देखा, और मैं आपको लिए चलती हूँ यहाँ पे, एक बार दिखा भी देती हूँ हमारी गोल्ड फिश जो हमने लिए अपने एक्वेरियम के लिए। ये रही, हमने यहीं से बाई किया है। पर 1 फिश का ये 5 AD चार्ज करते हैं। और इन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो हैं ये स्मॉल फिश ये भी स्मॉल एक्वेरियम के लिए सूटेबल हैं। इसका वो 10 AD में 3 फिश का 10 AD चार्ज करते हैं ये स्मॉल साइज़ का, और जो हमारी गोल्डन फिश है उसका वो 5 AD चार्ज करते हैं। तो हमने गोल्ड फिश लेने का डिसाइड किया, बट उस दिन हमने ना ही एक्वेरियम लिया और ना ही गोल्ड फिश लिया, बिकॉज़ हमने यहाँ पे एक्वेरियम का प्राइस चेक किया तो अमेज़ॉन से भी काफ़ी एक्सपेंसिव था यहाँ पे। और जो साइज़ हमें अमेज़ॉन पे अराउंड 30 AD मिल रहा था उसका यहाँ उससे स्मॉल वो साइज़ यहाँ अवेलेबल था ही नहीं। उससे जो छोटा आप देख सकते हो वहाँ पे रखा हुआ है वो वाला, उसका 45 AD ये चार्ज कर रहे थे। तो हमें थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, तो फिर हमने सोचा कि ओके हम अमेज़ॉन से पहले अपना एक्वेरियम ले लेते हैं, उसके बाद से हम यहाँ पे आके अपने फिशेज़ ले जाएंगे। तो यहाँ तक हुआ। उसके बाद से हमें हमारे फ्रेंड्स ने देरा में रहते हैं वो लोग, हम वहाँ विज़िट करने गए वीकेंड पे। तो वहाँ पे उनके यहाँ हमने इसी साइज़ का एक्वेरियम देखा। फिर हमने पूछा कि आपने ये एक्वेरियम कहाँ से लिया, तो फिर उन्होंने बताया देरा में एक शॉप है ग्रीन हाउस, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। तो फाइनली ग्रीन हाउस से हमने अपना एक्वेरियम ले ही लिया और इसका हमने
11 दिरहम 50 फिल्स पे किया। और इसका मैं आपको साइज़ भी बता देती हूँ। इसका जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट है वो 14.5 सेंटीमीटर है, और इसका जो टॉप का ओपन विड्थ है वो 13 सेंटीमीटर है। तो अगर आप नियर बाई देरा रहते हैं तो आप इसको वहाँ से ले सकते हैं। और ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। इसका अमेज़ॉन पे प्राइस अराउंड 30-80 है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। और एक्चुअली अगर आप नियर बाई देरा रहते हैं तो ठीक है, आप जाके वहाँ ग्रीन हाउस से बाई कर सकते हैं। और अगर स्पेशली आप इसके लिए देरा विज़िट करेंगे ग्रीन हाउस, तो अभी तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑयल का प्राइस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। तो अगर आप उतने का ऑयल आप और अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो बेटर यही है कि तो आप अमेज़ॉन से ले लो। बट अगर नियर बाई हैं और आप विज़िट करने वाले हैं वहाँ देरा सिटी सेंटर, तो वहाँ पे आप जाके बाई कर सकते हैं। फाइनली फ़िश के फूड की बात करें तो वो आपको अमेज़ॉन पे काफ़ी रीज़नेबल पड़ेगा। हमने एक्चुअली एक्सपेंसिव ले लिया। हमने जब फ़िश बाई किया तो हमने फूड भी वहीं से ले लिया, बिकॉज़ अगर हम घर आके और ऑर्डर करते, नेक्स्ट डे हमारी डिलीवरी होती, तो फिर कैसे हमारी फ़िश को हम क्या फीड करते। तो फर्स्ट टाइम था तो ठीक है, हमने सोचा चलो ठीक है अब भी ले लेते हैं। तो हमें जो 100 ग्राम का उनका जो फूड का पैकेट आता है वो हमें वहाँ से 10 AED का मिला, 10 दिरहम का मिला। और वही फूड ऑनलाइन आपको अमेज़ॉन पे 250 ग्राम ओनली 13 AED का है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये सब प्लान कर सकते हो। आप पहले से ही अपना फूड ऑर्डर कर लो, अपना एक्वेरियम अमेज़ॉन से ऑर्डर करना है या फिर ग्रीन हाउस विज़िट करना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो में हमने आपको एक्वेरियम कहाँ से आपको रीज़नेबल पड़ेगा, उसका फ़िशेस कहाँ से लेनी है और उनका फूड आपको कहाँ से रीज़नेबल पड़ेगा वो इंक्लूड किया है। एक्चुअली गोल्ड फिश थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, तो उनकी टेक केयर करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं इसी टॉपिक पे बनाने वाली हूँ, और क्योंकि आज अगर मैं वो सब इंक्लूड करूँगी तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीक जो हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं ये सारी चीज़ें इंक्लूड करूँगी कि आपको कितने टाइम उन्हें फीडिंग करानी है, कितने अमाउंट में करानी है, उनको उसको क्लीन कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सब मैं इंक्लूड करूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पार्ट मिस हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर हाँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।